आपको प्रतिभा फाउंडेशन में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं। उस पर बात करेंगे हम लोग। और दुर्गा पूजा का सभी साथियों का हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। बात करेंगे कि आधुनिक भारत का इतिहास जो 1857 से पूर्व जन आंदोलन था। तो आपको जो भी एग्जाम अभी दरोगा और बिहार एसएससी के लिए बहुत सबसे ज़्यादा यह उसी के आधार पे मतलब किया टॉपिक बनाया गया है। तो आप अगर इसको ध्यान से अगर सारा वीडियो देखेंगे तो हमको लगता है कि आपको कहीं अलग पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1857 से पूर्व जन आंदोलन। हमने आपको बताया था कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है उस पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो है सन्यासी विद्रोह। यह सन्यासी विद्रोह, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि सन्यासी विद्रोह कहते किसे हैं, सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ था, सन्यासी विद्रोह होने का वजह क्या था, सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सन्यासी विद्रोह, सन्यासी के रूप में वो क्या कर रहा था, सन्यासी के वेशभूषा में वो विद्रोह कर रहा था किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। तो क्या है कि उसमें सन्यासी के रूप में आप समझ सकते हैं कि एक सन्यासी का भेष क्या हो सकता है। एक सादा ड्रेस होगा, एक झोला होगा, मान ली कि झोला में वो क्या हथियार भी रख के जा सकता है, आसानी से जाएगा अन्न भंडार लूटना। तो इस तरह से सन्यासी विद्रोह था, सन्यासी के भेष में जाके के अमीरों के यहाँ, सरकारी पदाधिकारी के यहाँ, मतलब सरकारी खजाने पे जाके अन्न भंडार लूटना, ये शुरू में था। तो उस समय लोगों का मतलब उतना पहचान नहीं था, वो कहीं जाकर लूट लेता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें देखेंगे कि इसमें और लोग आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, जिसके कारण यह बड़े पैमाने पर घटना का अंजाम देने लगता है। जब अंग्रेजों का जब इस पे नजर पड़ता है, तब अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाना चाहता है और आंदोलन को दबा भी देता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सन्यासी विद्रोह हुआ कब था। यह बात करेंगे कि कब हुआ था। कब के बात करेंगे तो यह 1763 से लेकर के यह 1800 ईस्वी तक। कहीं कहीं आपको मिलेगा 1770 से लेके 1820 ईस्वी तक। तो आपको ज्यादा आपको इस यहां से पूछा जाता है कि 1763 से लेके 1800 ईस्वी तक। अब यह जो घटना हुआ था, स्थान के बात करेंगे कि स्थान कहाँ था। स्थान के बात करेंगे हम लोग तो यह स्थान जो था वो बंगाल प्रांत था। बंगाल प्रांत, इसमें बिहार भी जोड़ लीजिए, बिहार भी था। तो यह प्रांत था, बंगाल प्रांत है। यह बंगाल प्रांत के बारे में थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम लोग। देखिए बंगाल जो प्रांत था, ये जो देख रहे हैं बंगाल, ये उस समय ये सारा बंगाल प्रांत में आता था। झारखंड ही ये सब जो है बंगाल प्रांत में आता था, जहां पे यह घटना हुआ था पश्चिम बंगाल में। उस समय बिहार भी बंगाल प्रांत के साथ ही था, उड़ीसा भी था। तो इस तरह से घटना हुआ था, यह इस एरिया में हुआ था। अब आते हैं हम लोग कि स्थान के बारे में समझ गए कि कहाँ हुआ था, यह बंगाल प्रांत में हुआ था घटना। इसका नेता भी पूछा जाता है कि नेता कौन था। नेता के बात करेंगे हम लोग तो केना सरकार। कौन सरकार, केना सरकार, केना सरकार। दूसरा है डीजी, डीजी नारायण, डीजी नारायण। कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा डीजी नारायण, तो आपको घबराना नहीं है। मतलब वो है डीजी नारायण और केना सरकार। यह आंदोलन का क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। आइए हम लोग अब आते हैं इसका कारण क्या था, के कारण
कारण के बाद जाएंगे हम लोग कि कारण क्या था, यह आंदोलन होने का वजह क्या था, कारण क्या था। सबसे पहला जो कारण था, इसमें आप देखेंगे कारण तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध। क्या लगा दिया था? प्रतिबंध। या तीर्थ यात्रा पर क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था दोस्तों। तो प्रतिबंध लगाने से क्या हुआ कि जितने भी सन्यासी लोग थे उनके अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हो गया? आक्रोश पैदा होता है और यहीं से आंदोलन का शुरुआत हो जाता है। दूसरा, और इसके आगे जो कारण था वो देखिए, हम लोग कारण के बात करेंगे तो आर्थिक कारण जो था वो क्या था? 1770 में वो भीषण अकाल पड़ गया था। क्या पड़ा था? भीषण अकाल पड़ गया था। यह भीषण अकाल पड़ा था। यह इतना भयंकर अकाल था कि बहुत सारे लोग भूखमरी के कगार पे आ गए थे। बहुत सारे किसान जो थे वो अन्न के बिना, वो खाना के बिना मतलब क्या हो रहे थे? मरने के कगार पे आ गए थे। तो इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि सन्यासी विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। पहले सन्यासी विद्रोह 10-20 ग्रुप का हुआ करता था। जब इन लोगों की भूखमरी के कारण क्या हुआ कि इन लोगों ने सारे लोग सन्यासी के साथ शामिल हो जाते हैं और इन्होंने बड़े बड़े घटना का अंजाम देना शुरू कर देते हैं। अब क्या है कि सारे लोग किस में शामिल हो जाते हैं? सन्यासी विद्रोह में। और इनका काम जो क्या है कि काम जो करते थे वो अमीरों, उसके बाद सरकारी पदाधिकारी या सरकारी खजाना को, अन्न भंडार को लूटना और लूट करके अपने जीवन यापन करना। मतलब कि भोजन के लिए उन्होंने अन्न भंडार को लूटना और गरीबों में बांट देना, जिसके कारण बहुत सारे गरीब जो लोग थे इनके साथ आ गए और इस आंदोलन को बड़े पैमाने पे, जब हजारों की संख्या में यह इस तरह के घटना को अंजाम देने लगते हैं। उसके बाद जो देखेंगे, जब इस तरह के घटना का अंजाम देने लगते हैं सरकारी या पदाधिकारी हो या सरकारी खजाना का लूटने के बाद, ठीक ना, अब अंग्रेजों को खटकने लगता है। अंग्रेजों ने अब इस पर क्या दमनकारी नीति अपनाना शुरू कर देता है और इस तरह से इसको क्या किया जाता है? मतलब कि दबा दिया जाता है। यानी किसके मतलब कि कहा जाए कि इसको दबाने का बहुत सारे दमनकारी नीति के कारण इसको क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। अब इसके बाद जो देखेंगे कि इसमें एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है आपसे कि वो क्या है कि इसका जो है सन्यासी विद्रोह की चर्चा कहाँ किया गया है। तो आप देखे होंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्हीं का एक पुस्तक है उपन्यास। उपन्यास में इन्होंने लिखा था, किसका चर्चा किया है? सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह का चर्चा किया गया है। किसमें? आनंद मठ में किया गया है। किसमें किया गया है? आनंद मठ में किया गया है। यह जो है आपको चर्चा, सन्यासी विद्रोह की चर्चा आनंद मठ में किया गया है। आनंद मठ में किया गया है। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास था, क्या था उपन्यास? आनंद मठ। आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह की चर्चा किया गया था। आपके इसके बारे में जानते भी होंगे कि एक फिल्म आया था 1770 करके फिल्म आया था। वही भीषण अकाल पे आया था कि किसान कैसे मतलब भूखमरी के कगार पे आया था, ये चर्चा में था। यह जो है किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। कई बार सवाल पूछा गया है कि यह जो है सन्यासी विद्रोह की चर्चा किस उपन्यास में किया गया है? तो आपको आनंद मठ में किया गया है। तो ये दोस्तों आपका था सन्यासी विद्रोह। आपको समझ में आ गया होगा सन्यासी विद्रोह क्या था। सन्यासी के रूप में, सन्यासी के भेष में क्या करना? विद्रोह करना, यानी सरकारी खजाना, ठीक ना, उसके बाद अमीरों का अन्न भंडार लूटना, ये इनका काम बन गया था। उसके बाद कब हुआ था सो देख लिया। स्थान कहाँ था? नेता कौन था? केना सरकार और डीजी नारायण। तो आइए हम लोग, यह सन्यासी विद्रोह था। अगला जो हम लोग पढ़ते हैं पाइका विद्रोह। यह है आपका पाइका विद्रोह। अब देखेंगे दोस्त, यह पाइका विद्रोह है। पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह ये क्या है? पाइका एक जनजाति है जो कहाँ से बिलोंग करते हैं। आज के डेट में बात करेंगे तो उड़ीसा है, लेकिन उस समय उसका नाम जो था वो खुर्दा के नाम से जाना जाता था।
अब क्या है कि पाइका जो जनजाति है वो क्या होता है कि पाइका जनजाति वहां रहते हैं, लेकिन क्या होता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का वहां शासन या उस पर शासन करना शुरू करता है, तब इनकी प्रतिष्ठा और शक्ति का ह्रास होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है इनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ क्या होने लगता है, गुस्सा भड़कने लगता है। उसके बाद क्या होता है, उसके साथ साथ क्या है कि इनका जो मतलब इन्होंने सेना में बहुत मतलब सेना में ज्यादा योगदान देते हैं, और योगदान देने के बाद वो टाइम बचता था तो वो खेती में अपना ध्यान लगाता था। ये इनका व्यवसाय यही था, सेना में सहयोग करना, उसके बाद जो टाइम बचता था वो अपना किसानी में देना। तो इस तरह से उनका जीवन यापन चला था। उनका बड़े प्रतिष्ठा भी था वहाँ उड़ीसा में यानी खुर्दा में। और इसके जब अंग्रेजों का वहाँ शासन होता है तो उनकी प्रतिष्ठा शक्ति में ह्रास होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि इन लोगों ने पाइका जनजाति जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। यह सबसे पहले बात करेंगे कि हुआ कब था। कब के बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यह 1817 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1817 ईस्वी में होता है। उसके बाद इसका बात करेंगे कि स्थान कहाँ था। स्थान के बात करेंगे, स्थान के बात करेंगे तो खुर्दा है। स्थान जो है खुर्दा है, खुर्दा यानी उड़ीसा। आज के डेट में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उड़ीसा आएगा। उसके बाद अब यहां देखेंगे कि यहां नेता कौन था, ये भी पूछा जाता है कि नेता कौन था इसका। बख्शी जगबंधु। बख्शी जगबंधु जो था इसका क्या था, नेता था। कोई भी आंदोलन आंदोलन अगर चलता है तो कोई ना कोई इसका क्या होता है, वो इसका झंडा लेके आगे रहता है, यानी नेतृत्व करता रहता है। तो उसी में आता है कि नेता कौन था। इनके साथ बहुत सारे और सहयोगी लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाता है कि उसका नेता कौन था। तो नेता जो था बख्शी जगबंधु था। उसके बाद बात करेंगे कि यह जब इतने बड़े मतलब घटना हो रहा था तो इसका कारण क्या था या वजह क्या था। तो सबसे पहले वजह जानेंगे कि कारण क्या था। हर कोई अगर घटना हो रहा है तो घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण का कोई भी घटना नहीं होता है। तो इसमें जो कारण था, पहला कारण की बात करेंगे हम लोग। पहला कारण की बात करेंगे तो सामाजिक सामाजिक दूसरा बात करेंगे हम लोग आर्थिक व राजनीतिक। यह कारण थे, राजनीतिक कारण। देख रहे हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक कारण, ये तीनों कारण था जिसके कारण यह क्या होता है, आंदोलन होता है। आइए उसके हमें यह बताने का वजह यह है कि आज का जो सवाल पूछा जाता है कथन से पूछा जाता है। अब बहुत सारे आप एग्जाम का उठा के देखिए क्वेश्चन, आपको सारे में मिलेगा, आपको ज्यादा कथन से पूछा जाता है कि उसका कारण कौन कौन सा था। 4 को कारण दे देगा, इसमें से कौन सा सही है और कौन गलत है। तो यह कारण था। दूसरा कारण क्या था, दूसरा जो बात करेंगे हम लोग तो वो क्या है कि 1803 ईस्वी में 1803 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी का खुर्दा पर विजय, खुर्दा मतलब उड़ीसा, उड़ीसा पर विजय, विजय प्राप्ति के बाद यानी उड़ीसा को जीतने के बाद, विजय प्राप्ति के बाद क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब देखेंगे पाइका जनजाति का शक्ति और पाइका पाइका जनजाति का शक्ति शक्ति प्लस प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा में कमी आने लगता है। क्या आने लगता है, कमी आने लगता है। इसके कारण यह पहला कारण यह बताया जाता है कि इन्होंने क्या था, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण। दूसरा जो आप देख रहे हैं कि पाइका जनजाति का क्या होता है कि वहां बहुत बड़ा इनका क्या रहता है, प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता है।
शक्ति के रूप में देखा जाता था, क्योंकि सेना में योगदान भी देता था। सेना में योगदान देने के साथ साथ वो कृषि से भी जुड़ा हुआ था। जब कृषि से जुड़ा हुआ था तो इनको सेना में योगदान देने के लिए बहुत सारे लगान मुक्त इनको भूमि दिया गया था। लगान मुक्त भूमि दिया गया था। आप तीसरा पॉइंट देखेंगे तो इनको जो मिला था वंशानुगत लगान मुक्त भूमि दिया गया था। भूमि को हड़प दी जाती है। अब क्या है, इनको जो वंशानुगत भूमि मिला हुआ था, लगान मुक्त भूमि मिला हुआ था, वो उसको क्या करता है, अंग्रेजों ने क्या करता है कि वो उसको हड़प लेता है। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण था, अब आगे जो हम लोग देखेंगे, चौथा कारण में आएंगे तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा दमनकारी प्लस शोषणकारी नीति, यह भी नीति था इनका, जिसके कारण लोगों में क्या फैल रहा था, आक्रोश फैल रहा था। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद है पांचवा बात करेंगे हम लोग। बहुत सारे कारण हैं, सारे कारण बता देते हैं, क्योंकि आज का जो सवाल पूछने का जो पैटर्न है वो आप देखेंगे कि ज्यादा कथन से पूछा जाता है, इसलिए कारण यह लिखना जरूरी पड़ गया है कि कौन कौन सा कारण था जिसके कारण यह विद्रोह हुआ था। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, तो बात करेंगे कि करों में वृद्धि, करों में वृद्धि के कारण नमक की कीमतों में वृद्धि होना, ये सारे कारण था। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण जो था, मतलब क्या है कि नई सरकार जब बना वहां तो क्या करता है कि करों में वृद्धि कर देता है। तो करों में वृद्धि करने से सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है नमक पे, और नमक में क्या होता है कि नमक की कीमतों में वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण और लोगों के अंदर क्या होता है, आक्रोश फैलता है। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। अब उसके साथ साथ एक और कारण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कारण है, आप इसमें देखेंगे कि यह उस समय कौरी व्यवस्था था, कौरी मुद्रा व्यवस्था था। यह मुद्रा व्यवस्था था जिसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। जिस समय लोगों के बीच क्या था, कौरी हुआ करता था, उसी से अपना कोई भी वस्तु खरीदा करता था। लेकिन इसको व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है जो पहले से आ रहा था, और यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, चांदी की मुद्रा को अनिवार्य कर दिया जाता है। चांदी मुद्रा को क्या कर दिया जाता है, अनिवार्य कर दिया जाता है, अनिवार्य कर दिया जाता है, जिसके कारण यह सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इस सारे कारण में आप देखेंगे तो इस सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि उस समय जो लोगों के पास जो था कौरी मुद्रा व्यवस्था था, लेकिन इसको अंग्रेजों ने क्या करता है, समाप्त कर देता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने समाप्त कर देता है, और यहाँ चांदी के मुद्रा क्या करता है, प्रचलन में लाता है, जिसके कारण लोगों के अंदर और गुस्सा फूटता है, और इस तरह से यह विद्रोह होता है। तो ये सारे कारण था किसका, पाइका आंदोलन होने का कारण। समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, एक बार इसको और देख लीजिए। पाइका विद्रोह जो था वे कब हुआ था, यह 1817 ईस्वी में हुआ था। स्थान कहाँ था, तो स्थान जो था वो खुर्दा उड़ीसा में था। अगर थोड़ा सा हम लोग मैप पर जाते हैं
देखिए उड़ीसा जो है यही क्षेत्र है, उड़ीसा एकदम पश्चिम बंगाल के नजदीक, क्योंकि उस समय के बात करेंगे तो यह सारा क्या था, यह बंगाल प्रांत में ही शामिल था। यही एक आज के डेट में हम इसको उड़ीसा के नाम से जानते हैं, उस समय खुर्दा के नाम से जाना जाता था जहां यह घटना हुआ था। तो पाइका आंदोलन जो हुआ था कहां हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा यानी खुर्दा। चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा विद्रोह, रामोसी विद्रोह। यह रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह ज्यादा कुछ नहीं है। रामोसी विद्रोह में आपको ज्यादा इससे पूछा भी नहीं जाता है। यह इसमें होने का क्या था कि भू राजस्व में वृद्धि के कारण ही यह रामोसी विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है, इसको देख लीजिए। महाराष्ट्र जो क्षेत्र पड़ता है, आपको यह देख रहे हैं महाराष्ट्र, यह जो महाराष्ट्र क्षेत्र है यहीं पड़ता है, यहीं सतारा और पुणे के क्षेत्र में हुआ था। क्या हुआ था, रामोसी विद्रोह हुआ था। तो ये समझ में आ गया कि कहाँ हुआ था। अब देखते हैं कि रामोसी विद्रोह हुआ कब था, इसके बारे में बात करेंगे कि कब हुआ था। कब के बात करेंगे कि रामोसी विद्रोह कब हुआ था, यह सवाल पूछा जाता है। तो कब हुआ था इसके बारे में बात करेंगे तो यह 1822 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1822 ईस्वी में हुआ था रामोसी विद्रोह। स्थान की बात करेंगे कि स्थान इसका कहाँ था, जो अभी चर्चा किए हैं महाराष्ट्र। स्थान जो था वो महाराष्ट्र के सतारा और पुणे क्षेत्र में हुआ था। नेता की बात करेंगे कि नेता कौन था, नेता कौन था। तो नेता की जब बात करेंगे तो नेता जो था चित्तौड़ सिंह था, चित्तौड़ सिंह, चित्तौड़ सिंह इसका नेता हुआ करता था। कारण क्या था, जो हम अभी बताए ही हैं। कारण में देखेंगे कि दमनकारी प्लस शोषणकारी नीति के वजह से यह आंदोलन हुआ था। सबसे ज्यादा कारण में है, यह कारण में है। सबसे प्रमुख कारण की बात करेंगे कि सबसे प्रमुख कारण क्या था इसका, तो भू राजस्व में वृद्धि, भू राजस्व में वृद्धि, यह सबसे बड़ा कारण था। भू राजस्व में वृद्धि के कारण यह आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन, रामोसी आंदोलन शुरू हुआ था। तो आपको समझ में आया कि क्या है कि कब हुआ था, 1822 ईस्वी में। स्थान कहाँ था, महाराष्ट्र में। मानचित्र में भी आपको दिखा दिए। नेता कौन था, चित्तौड़ सिंह था, ठीक ना। अब क्या है, इसका कारण क्या था, दमनकारी और शोषणकारी नीति के वजह से हुआ था, ठीक ना। इसका प्रमुख कारण में क्या आता है, राजस्व में वृद्धि के कारण यह रामोसी विद्रोह हुआ था। आइए चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा के बात करेंगे हम लोग, चौथा के बात करेंगे तो यह है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह, यह अहोम विद्रोह जो हुआ था कि बात करेंगे कि अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था। तो यह अहोम विद्रोह के बारे में, अहोम एक जनजाति है जो यह असम के क्षेत्र में विद्रोह हुआ था। कारण में जाएंगे तो क्या था कि इनको असम के क्षेत्र में क्या होता है कि अंग्रेज ने वहां क्या करना, अधिग्रहण करना शुरू करता है। जब अधिग्रहण करना शुरू करता है तब इसका क्या करता है कि अहोम जनजाति जो है इसका विरोध करता है। और विरोध करने के कारण क्या होता है कि अंग्रेजों को कहता है कि यहाँ से आप
यह क्षेत्र छोड़कर चले जाइए, लेकिन ऐसा करने से वह मना कर देता है, जिसके कारण अहोम जनजाति जो है अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर देता है, विद्रोह शुरू कर देता है। आइए हम लोग देखते हैं। अब यह बात करेंगे कि यह अहोम विद्रोह कब होता है। कब के बात करेंगे तो यह जो आपको होता है 1828 ईस्वी में होता है। कब होता है दोस्तों, 1828 ईस्वी में होता है। अब इसका स्थान के बात करेंगे कि स्थान कहाँ था। स्थान के बात करेंगे तो स्थान जो है यह असम का क्षेत्र पड़ता है, असम का क्षेत्र। अब क्या है, असम का क्षेत्र पड़ता है। असम का क्षेत्र है कहाँ, इसको देख लीजिए। असम का जो क्षेत्र है, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, असम का क्षेत्र यही क्षेत्र है जहां क्या हुआ करता था, यह विद्रोह हुआ था, अहोम विद्रोह हुआ था। ठीक, जो आपको पड़ता है पूर्वी भारत में पड़ता है, उत्तर पूर्वी भारत में पड़ता है। आइए हम लोग देखते हैं, यानी सोझे कहिए पूर्वी भारत में पड़ता है। अब है स्थान, आपको समझ में आ गया कि कहाँ कौन सा क्षेत्र में हुआ था, असम क्षेत्र में हुआ था। नेता के बात करेंगे कि नेता कौन था इसका। नेता के बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे गोमधर, गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर यह इसका नेता हुआ करता था। अब इसका नेता के साथ साथ कहा जाता है कि इसका संस्थापक कौन था, ये इससे भी पूछा जाता है। संस्थापक के बात करेंगे तो संस्थापक जो था खोलुंग सुकाफा, यह इसका क्या था, संस्थापक था। उसके बाद यह जो जनजाति जो था वो असम के क्षेत्र में आया कहाँ था, कहाँ से आया था, ये भी पूछा जाता है। तो यह चीनी प्रांत से आया था। यह कहाँ से, चीनी प्रांत, चीनी प्रांत के यूनान से आया था। वो क्या है, भूमि के तलाश में आया था। किसकी तलाश में, भूमि की तलाश में आया था, भूमि के तलाश में आया था और यहाँ के रहने लगा। और यह कहा जाता है कि यह सबसे शक्तिशाली, उस समय कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली राजवंश हुआ करता था। शक्तिशाली शाली राजवंश हुआ करता था, राजवंश हुआ करता था। यह शक्तिशाली राजवंश हुआ करता था। तो शक्तिशाली राजवंश होने का वजह क्या था कि इन्होंने, इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने लगभग शक्तिशाली राजवंश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मुगल का, यानी मुगलों का, मुगलों मुगल साम्राज्य को 17 बार हराया था। कितने बार हराया था, 17 बार हराया था इन्होंने। उस समय भारत में जब मुगल साम्राज्य का तूती बोलता था, मतलब पूरे भारत में किसका शासन चल रहा था, मुगल वंश का चल रहा था। उस समय क्या है, मुगल साम्राज्य ने इस वंश पे मतलब कि अहोम जनजाति पर, यानी असम क्षेत्र पर लगभग 17 बार आक्रमण करते हैं। लेकिन इनको क्या करना पड़ता है, मुगल साम्राज्य को 17 बार हार का मुंह देखना पड़ता है। एकमात्र वंश था कौन, अहोम वंश जो था, एक बार, मतलब क्या है कि वो कभी भी मुगल साम्राज्य का अधीन नहीं आया। इन्होंने कभी भी मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं आया, यानी जितने भी भारत में वंश थे वो सारे राजवंश जो था मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। लेकिन यह ऐसा वंश था जो कभी भी मुगल साम्राज्य के अधीन आया ही नहीं। अब आते हैं हम लोग इसके बारे में, क्या है अहोम। अब आते हैं कि कारण क्या क्या था जिसके कारण यह विद्रोह हुआ था। कारण की बात करेंगे हम लोग। कारण इसका समझ लीजिए, कारण आज के डेट में ज्यादा सवाल पूछा जाता है कारण से, कथन के रूप में। तो कारण से जब बात करेंगे कि इसका कारण क्या था, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह बर्मा युद्ध हुआ था।
बर्मा युद्ध हुआ था, प्रथम इसको युद्ध कहिए, बर्मा प्रथम युद्ध। यह 1824 से लेकर 26 तक हुआ था, यह इस समय हुआ था। और युद्ध के समय क्या किया गया था कि युद्ध के बाद एक संधि होती है, कोई भी युद्ध के बाद क्या होती है, संधि होती है। जब संधि हुआ था तो संधि जो हुआ था, संधि के बात करेंगे, संधि संधि हुआ था यांडवी यांडवी या यांडवो, यह संधि हुआ था। यांडवो की संधि कब हुआ था, यह 1828 में हुआ था। और इस संधि के तहत इन्होंने क्या करना शुरू किया, असम के क्षेत्र में इन्होंने अधिग्रहण करना शुरू किया। किसने अधिग्रहण किया शुरू करा, मतलब अधिग्रहण करना शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस पर अधिग्रहण करना शुरू किया, असम के क्षेत्र पर, तो असम के जो जनजाति थी अहोम जनजाति, इन्होंने विरोध करना शुरू किया। जब विरोध करना शुरू किया तो वो नहीं माना, फिर भी अधिग्रहण करना शुरू किया, जिसके कारण क्या होता है, यह आंदोलन शुरू होता है। यह पहला कारण कहा जाता है। और यहीं से 1828 में क्या होता है, यह आंदोलन शुरू होता है, अहोम विद्रोह। दूसरे कारण और था, इसके बाद और सारे कारण था। अब क्या कारण है कि पहला कारण बताया जाता है इसमें कि अब क्या है कि अहोम जनजाति जो है, अब उनको क्या हुआ कि इन्होंने प्लान बनाया कि अब क्यों नहीं हम क्या किया जाए कि रंगून पर हमला किया जाए। तो रंगून पे हमला करने के लिए इन्होंने क्या किया, योजना बना ही रहा था, तब तक अंग्रेज को मालूम चल जाता है कि अहोम जनजाति जो है रंगून पर हमला करने वाला है, उससे पहले उस हमला को दबा दिया जाता है। और इस तरह से क्या होता है, अहोम विद्रोह जो है मतलब यह समाप्त हो जाता है या इसको दबा दिया जाता है। उसका जो नेता था गोमधर कुंवर को, गोमधर कुंवर को क्या किया जाता है कि गिरफ्तार कर उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। कहां बंद कर दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है 1825 ईस्वी में, सॉरी, को पकड़ करके जेल में रख दिया जाता है। और उसके साथ साथ यह 1829 में इनको क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है, इनको मृत्यु हो जाता है। और इस तरह से आपको अहोम विद्रोह क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब आते हैं हम लोग, लास्ट हम लोग पढ़ते हैं पचमा खासी विद्रोह। खासी विद्रोह के बारे में जब हम देखेंगे, यह ज्यादा बड़ा विद्रोह नहीं था। यह खासी विद्रोह यह हुआ कब था, कब के बात करेंगे, तो 1830 से लेकर के यह 33 तक चला था। नेता के स्थान के बात करेंगे तो यह जो है उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। क्या हुआ था, स्थान जो था उत्तर पूर्व पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था, यानी अधिकांश क्षेत्र मान लीजिए असम क्षेत्र, वहां पे हुआ था। नेता के बात करेंगे, नेता जो था तीरथ सिंह था, तीरथ सिंह था। नेता कौन था, तीरथ सिंह था। इसका होने का कारण क्या था, इसमें मात्र एक कारण जो इंपॉर्टेंट कारण है, एक कारण है, वो कारण क्या था कि जनजाति को जनजातियों को जबरन जबरन पकड़कर पकड़कर सड़क निर्माण में सड़क निर्माण में सड़क निर्माण में लगाना। यह जो
प्रमुख इसका कारण बताया जाता है कि वहां के जनजातियों को क्या किया जाता था, जबरन पकड़ पकड़ के उनको सड़क निर्माण में लगाया जाता था और सड़क निर्माण में उनको काम करने के लिए कहा जाता था। और इसका विरोध करने पर मतलब विरोध करने पर जब जनजाति इसका विरोध करने लगा तब उन्होंने दमनकारी नीति अपनाया, जिसके कारण लोगों ने उग्र हो गया और इस तरह से खासी विद्रोह, जिसको कहा जाता है, यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ क्या करता है, छेड़ देता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने पढ़ा आज के डेट में क्या पढ़े हैं, 5 जनजाति समूह के बारे में, जनजातीय जन विद्रोह के बारे में पढ़े हैं जो 1857 से पहले हुआ था। तो इस तरह से जो 4-5 और विद्रोह बच गया है जो 1857 से पहले हुआ है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद जब हम बात करेंगे 1857 का विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग प्यार बनाए रखेंगे। अगर इस तरह से आपका प्यार बना रहा तो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।